हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने कोई डायलॉग नहीं बल्कि एक छोटा सा शब्द लेके आया हूं। वो शब्द है एट। ये एट क्या है कि हमारा एक प्रीपोजिशन है। ओके, एट हमारा एक प्रीपोजिशन है जो सिर्फ दो अक्षरों से बना है, ए और टी। अभी ये जितना छोटा शब्द है ना, उतने ही वाइड रेंज ऑफ मीनिंग है उसके, कि उतने इतने जगह पे ये यूज होता है कि उसकी कोई रेंज कितनी है, वो कोई अनलिमिटेड रेंज में जैसे बना हो ना, वैसा ये शब्द है। तो दोस्तों आज ये एट जो है वो कितनी जगह पे यूज होता है, वो कैसे कैसे यूज होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आज हम जानते हैं कंप्लीट यूज ऑफ एट। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका फर्स्ट यूज क्या होता है, कि पहला यूज क्या होता है। तो दोस्तों इसका पहला जो यूज है वो टाइम को इंडिकेट करने का है, कि किसी भी टाइम के बारे में संकेत देना हो। ओके, हमें कोई समय दिखाना हो, हमारे सेंटेंस में कोई समय को दिखाना हो, तो हम एट का यूज करेंगे। ओके, टाइम को दिखाने के लिए, समय के बारे में संकेत देने के लिए हम ये एट का यूज करेंगे। तो दोस्तों थोड़े से एग्जांपल दे देता हूं आपको। द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM। ओके, कि ट्रेन जो है वो 5 बजे आती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 5 PM जो टाइम है उसको हमने इंडिकेट किया एट से। ओके, कि ये जो सेंटेंस है ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो ये जो ट्रेन अराइव्स है मतलब कि गाड़ी हर रोज आती है। ओके, जो ट्रेन जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब कि हर रोज आती है एट 5 PM, या तो फिर हर शुक्रवार को आती है, हर गुरुवार को आती है, ऐसा भी इंडिकेट होता है। तो ट्रेन अराइव्स एट 5 PM के उसका एक टाइम जो है वो डेफिनेट है। ओके, दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, ही लेफ्ट द होटल एट मिडनाइट। यहाँ पे क्या है, मिडनाइट एक टाइम इंडिकेट हुआ। कि ये फर्स्ट वाला सेंटेंस था ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का था, ये जो है वो हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है कि उसने होटल छोड़ दी थी। कितने बजे का यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट मिडनाइट। तो मिडनाइट तो हो सकता है 12 बजे छोड़ी हो या 1 बजे छोड़ी हो, तो उसने किसी कारणवश वो होटल मिडनाइट को छोड़ दी थी। तो ये मिडनाइट क्या है, एक टाइम का इंडिकेशन हुआ। अब दोस्तों द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 PM। ओके, कि पार्टी जो है वो 8 बजे शुरू होती है। तो 8 PM है, उसको इंडिकेट करने के लिए हमने एट का यूज किया है, कि एक टाइम को इंडिकेट करता है। वी एट पिज्जा एट 8 PM यस्टरडे। ओके, तो ये जो V8 है मतलब कि हमने खाया था। ओके, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, मतलब कि जो बीत गया कल वो 8 बजे, हमने उसको संकेत देने के लिए हमने एट लगाया है। ठीक है, तो ये क्या है कि 8 PM ऑफ यस्टरडे, उसको इंडिकेट करने के लिए कि हमने एट लगाया है। तो दोस्तों ऐसे कोई भी स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट करने के लिए, किसी भी टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। तो आपको भी आज के बाद जब भी कोई टाइम के बारे में सेंटेंस आए तो आपको टाइम से पहले एट लगाना है। अभी दोस्तों हम सीखते हैं इसका दूसरा यूज। तो दूसरा यूज क्या है, किसी प्लेस को इंडिकेट करना या कोई लोकेशन को दिखाना। यानी कि इसका दूसरा यूज है प्लेस और लोकेशन। इसके बारे में जब संकेत देना हो तो हम एट का यूज करेंगे, कि इस जगह पे कुछ घटना हुई थी, इस जगह पे हुई थी, हमने कुछ किया था, इस जगह पे किया था, हम कहीं पे रुके थे तो यहाँ पे रुके थे। ओके, हम कहीं पे गए थे तो यहाँ पे गए थे। ऐसा कोई इंडिकेशन, ऐसा कोई संकेत देना हो तो हम एट का यूज करेंगे। क्या है, प्लेस और लोकेशन। लोकेशन मतलब कि कोई जगह, प्लेस मतलब कि कोई जगह। उसका एक एग्जांपल लेंगे दोस्तों, कि शी इज एट द डोर। ओके, वह दरवाजे पर है। ओके, शी इज एट द डोर मतलब कि वो दरवाजे पर है। दूसरा एग्जांपल क्या है, कि आई एम एट होम। ओके, मैं अभी घर पर हूं। तो ये क्या है, वो दरवाजे पर है, तो दरवाजे की एक जगह हो गई।
ठीक है, दरवाजे की जो घर तो है, तो घर में भी एक दरवाजा होता है, वो दरवाजे एक जगह का इंडिकेट करता है कि वो दरवाजे में खड़ी है। आई एम एट होम, ये पूरा घर, मतलब मैं घर में ही हूँ, मैं घर से बाहर हॉस्पिटल में या घर से बाहर रेलवे स्टेशन पे वहां पे कहीं नहीं हूँ, मैं घर पे ही हूँ। तो ये जो घर है आई एम एट होम, कि मैं घर पे ही हूँ, तुम घर पे ही आना, ऐसा हमको किसी को बोलना हो तो ये एट का यूज होता है। तो ये क्या है कि हमने घर के अंदर का जो प्लेस है वो भी इंडिकेट किया, ये हमने हमारा घर भी इंडिकेट किया कि मैं घर पे ही हूँ। ओके, आई एम एट होम, लेट्स मीट एट द बस स्टॉप। ओके, मैं अभी घर पे हूँ लेकिन मुझे आपसे बस स्टॉप पे मिलना है, तो मैं क्या बोलूंगा, लेट्स मीट एट द बस स्टॉप। तो द बस स्टॉप है, उसको इशारा देने के लिए, उसको संकेत देने के लिए मैंने एट का यूज किया। ओके, तो मतलब क्या होता है कि चलो हम बस स्टॉप पर मिलते हैं। ओके, ही हैज ट्रीटेड एट होम। ओके, क्या है कि उसकी ट्रीटमेंट घर पे ही हुई थी। ओके, ये क्या है, पास्ट टेंस हो गया, ही हैज ट्रीटेड एट होम। तो ये जो होम है, मतलब कि क्या उसको हॉस्पिटल में ले गए थे, बोले नहीं, उसकी जो भी ट्रीटमेंट होनी थी वो घर पे ही हुई थी। तो ही हैज ट्रीटेड एट होम, तो ये होम जो है उसका संकेत देने के लिए हम एट का यूज करेंगे। अगर ये होम की जगह पे हॉस्पिटल भी हो सकता है कि ही हैज ट्रीटेड एट हॉस्पिटल, तो भी हम एट का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमने यूज देखा कि वो टाइम को इंडिकेशन के लिए यूज होता है। दूसरा हमने देखा कि कोई प्लेस या लोकेशन के बारे में हमें बात करनी है तो हम एट का यूज करेंगे। तो दोस्तों अब हम लेंगे तीसरा यूज कि ये एट का जो है वो तीसरा यूज क्या होता है। दोस्तों तीसरा यूज होता है कि जब हमें कोई इवेंट या कोई एक्टिविटी बताना हो, ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें कोई इवेंट होता है या तो कोई एक्टिविटी होता है, तो हम एट का यूज करते हैं। वो इवेंट और एक्टिविटी को संकेत देने के लिए, ऐसा कोई सेंटेंस बनाने के लिए हम एट का यूज करते हैं। तो वो क्या होते हैं, उसके एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। ही इज एट द मीटिंग, या तो फिर ही इज एट ए मीटिंग। ओके, यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं, यहाँ पे बी भी लगा सकते हैं। ही इज एट ए मीटिंग, तो वह अभी मीटिंग में है। ओके, तो वो मीटिंग में है, मतलब कि कोई एक्टिविटी हो रही है या तो कोई इवेंट हो रहा है। ओके, तो मीटिंग क्या है कि एक एक्टिविटी हो रही है, वो एक ऑफिशियल एक्टिविटी होती है। तो वो एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए हमने एट यूज किया है कि ही इज एट ए मीटिंग। दूसरा क्या है, वी मेट एट द पार्टी। ये द पार्टी क्या है, इवेंट है। ओके, मीटिंग क्या था, एक्टिविटी थी, ये द पार्टी क्या है, वो एक इवेंट है। तो वी मेट एट द पार्टी, मतलब कि हम लोग पार्टी में मिले थे। ओके, ये ऊपर वाला जो है वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ये जो नीचे वाला है वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हम लोग मिले थे कहां पे, पार्टी में। तो पार्टी को इशारा देने के लिए, उसको संकेत देने के लिए हमने यहाँ पे एट का यूज किया है। अभी हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ही इज एट द सेलिब्रेशन, देखो इसके पीछे मैंने डॉट डॉट लगाया है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं कि ही इज एट द सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे पार्टी, ही इज एट द सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी, या कुछ भी। ओके, तो ही इज एट द सेलिब्रेशन, यानी ऐसे कोई इवेंट्स को हमें संकेत देना हो, ऐसे कोई इवेंट्स या तो कोई एक्टिविटी पे हमें सेंटेंस बनाना है, तो हम एट का यूज करेंगे। ओके, तो हम एट का यूज करेंगे कि मैं पार्टी में हूं, वो पार्टी में है, या हम पार्टी में थे, हम मीटिंग में थे, मैं आपका फोन नहीं उठा सका, क्यों, क्योंकि मैं मीटिंग में था। ओके, तो आई वॉज एट मीटिंग। ओके, तो ऐसी कोई इवेंट या ऐसी कोई एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसका चौथा मीनिंग क्या होता है, फोर्थ मीनिंग क्या होता है। इसका चौथा मीनिंग होता है डायरेक्शन और टारगेट, मतलब कि हमें किसी दिशा का निर्देश करना है, यानी कि डायरेक्शन दिखाना है, या तो हमें किसी टारगेट की ओर संकेत करना है। टारगेट यानी क्या, कि लक्ष्य। ओके, तो हमें किसी डायरेक्शन या टारगेट, ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है, हमारे सेंटेंस में कोई डायरेक्शन आता है या तो टारगेट आता है, तो हम ये यूज करेंगे एट का। इसका एक एग्जांपल लेंगे दोस्तों कि ही थ्रू द बॉल एट मी, ये क्या होता है, एक टारगेट भी हो सकता है। ओके, ये उसने
मेरी और बॉल फेंका, तो उसका मैं टारगेट था। ओके, उसका मैं टारगेट था। तो ही थ्रू द बॉल एट मी, मेरी तरफ, मेरी तरफ दोनों हो गया कि एक डायरेक्शन भी हो गया और एक टारगेट भी हो गया, कि हो सकता है कि उसका मुझे मारने का इरादा हो और उसने मेरी तरफ बॉल फेंका। ओके, तो ये डायरेक्शन भी हो गया और एक टारगेट भी हो गया कि ही थ्रू द बॉल एट मी। दूसरा क्या है, ही स्माइल्ड एट हिम। ओके, ये एक डायरेक्शन हो गया, उसने उसके सामने हंसकर देखा। ये जो हिम है कि उसके सामने देखकर, मतलब कि एक डायरेक्शन इंडिकेट किया है, उसके लिए हमने एट यूज किया है। दूसरा, दे शाउटेड एट ईच अदर। ओके, दे शाउटेड एट ईच अदर, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे। ओके, वो दोनों एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, मतलब कि वो दोनों की एक दूसरे की डायरेक्शन थी और वो दोनों का एक दूसरे का टारगेट था। तो वो दोनों काम कर रहे थे कि एक दूसरे को टारगेट भी बना रहे थे और एक दूसरे के सामने थे। तो दे शाउटेड एट ईच अदर। तो ये जो डायरेक्शन और टारगेट को संकेत देने के लिए हमने यहाँ पे एट का यूज किया है। ओके, तो दोस्तों वैसे ही डायरेक्शन और टारगेट वो हमें जब कोई दिखाना हो, जब सेंटेंस में कोई ऐसे शब्द आते हो कि हमें किसी का डायरेक्शन दिखाना है या हमें किसी का टारगेट दिखाना है, तो हम एट का यूज करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं इसका पांचवा यूज। दोस्तों हम इसका पांचवा यूज देखेंगे कि जब हम किसी रेट को इंडिकेट करते हैं, रेट यानी कि कोई चीज या कोई मटेरियल का रेट, उसका भाव। ओके, तो उसका रेट क्या है ये जानने के लिए, ये बताने के लिए, या तो स्पीड यानी कि कोई चीज है वो कितनी स्पीड से जा रही है या जा रही थी। तो रेट या स्पीड को जब हमें संकेत देना होता है, रेट या स्पीड पर हमें जब कोई सेंटेंस बनाना होता है, तो हम एट का यूज करेंगे। ओके, रेट और स्पीड को संकेत देने के लिए हम एट का यूज करेंगे। अभी उसका पहला एग्जांपल लूंगा मैं कि एप्पल्स आर सोल्ड एट 100 रुपीज पर केजी, मतलब कि एप्पल्स जो है वो 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से आज बिके हैं। ओके, एप्पल्स आर सोल्ड एट 100 रुपीज पर केजी। तो ये 100 रुपीज को संकेत देने के लिए हमने एट का यूज किया। ओके, दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, ही वॉज ड्राइविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, मतलब कि कुछ एक्सीडेंट हो गया तो कोई पूछेगा कि इसकी स्पीड कितनी थी, तो मैं उसको बताऊंगा कि ही वॉज ड्राइविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। तो यहाँ पे स्पीड को इंडिकेट करने के लिए हमने एट का यूज किया है। ओके, अभी दोस्तों तीसरा सेंटेंस हम लेंगे, शी वर्क्स एट $10 पर आवर, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि शी वर्क्स एट 100 रुपीज पर आवर। ओके, तो वो क्या है कि वह काम करती है कौन से रेट पे, $100 या 100 रुपीज पर आवर। ओके, वह काम करती है तो उसके लिए जो जो उसको भुगतान मिलता है उसको इंडिकेट करने के लिए, यानी कि रेट इंडिकेट करने के लिए हमने एट का यूज किया है। तो दोस्तों रेट और स्पीड ये दोनों के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। ये ऐसे कोई सेंटेंस बनाने हो तो भी हम एट का यूज करते हैं। अभी दोस्तों इसका सिक्स्थ मीनिंग क्या होगा वो देखेंगे। दोस्तों इसका जो सिक्स्थ यूज है वो है लेवल, स्टेज और कंडीशन। ओके, तो एक लेवल क्या होता है, एक स्टेज क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या है, ऐसा कोई इंडिकेट करना हो। देखो लेवल मतलब क्या कि वो कौन से लेवल पे है। ओके, उसका लेवल क्या है, वो जब हमें कोई सेंटेंस में दिखाना हो वो कौन से स्टेज पे आके खड़ा है अभी। ओके, वो फर्स्ट स्टेज पे है, वो सेकंड स्टेज पे है, कि वो सक्सेस के कौन से स्टेज पे है। ओके, या तो फिर उसकी कंडीशन दिखानी हो, इसकी फिजिकल कंडीशन हो सकती है, उसकी मेंटली कंडीशन हो सकती है, ऐसी कोई कंडीशन दिखानी हो तो हम एट का यूज करेंगे। ओके, तो क्या है कि लेवल, स्टेज और कंडीशन को दिखाने के लिए हम एट का यूज करेंगे। अभी इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम कि ही इज एट द टॉप ऑफ हिज क्लास, मतलब कि वो अभी उसकी क्लास में टॉप पर है। ओके, वो अभी
उसकी उसकी जो क्लास है उसमें टॉप पर है, तो उसकी क्लास में टॉप पर, उसके लिए हमने एक शब्द लिया है एट। ओके, उसकी क्लास में वह टॉप पर, तो एट का यूज किया है मैंने कि जो एक लेवल को इंडिकेट करता है, मतलब कि उसका लेवल ये है कि उसकी क्लास में वो टॉप पर है। ओके, उसका स्टेज ये है कि उसकी क्लास में वो टॉप पर है। अभी शी इज एट हर बेस्ट टुडे। ओके, ये क्या है कि ये उसकी जो मानसिक कंडीशन है, मेंटली जो कंडीशन है, उसको इंडिकेट करता है कि शी इज एट हर बेस्ट टुडे। मतलब कि आज वो परफॉर्म करने वाली है, मतलब आज वो ऐसे मूड में लग रही है कि आज उसका बेस्ट मूड है। ओके, मतलब कि आज जो वो है वो आज उसका जो बेस्ट दिखाएगी। ओके, ही इज एट हर बेस्ट टुडे, मतलब कि आज वो उसके सबसे अच्छे, मतलब कि उसके अंदरूनी जो मूड है उसमें से सबसे अच्छे मूड में है, तो उसकी कंडीशन दिखाई है कि शी इज एट हर बेस्ट टुडे। ओके, अभी तीसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया है दोस्तों, आई एम एट माई फुल स्ट्रेंथ। जैसे ये बेस्ट टुडे थी ना कि वो उसकी फुल्ली कंडीशन में थी, तो वैसे ही मैं कि मुझे भागना है, मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि तुम नर्वस तो नहीं हो ना, तो मैं क्या बोलूंगा, नो आई एम एट माई फुल स्ट्रेंथ। नहीं, आज मैं अपनी मजबूती पे हूँ। ओके, मतलब कि आज मैं मेरे फुल्ली कॉन्फिडेंस में हूँ, मैं फुल्ली मजबूत हूँ। तो वैसी कोई कंडीशन दिखानी हो, या तो कोई स्टेज दिखाना हो, या तो कोई लेवल दिखाना हो, तो हम एट का यूज करते हैं। ओके, अब दोस्तों हम इसका सेवंथ यूज देखेंगे कि सेवंथ यूज क्या होता है। दोस्तों इसके सातवें यूज को हम थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि सातवां यूज है एज को संकेत देने का। कि एज मतलब जब हमें किसी की एज डिफाइन करनी हो, ओके, कि इतनी साल में इतने उसने ये किया था। ओके, इतनी साल में उसने ये किया था। बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों कि ही रिटायर्ड एट द एज ऑफ 62। वह जब 62 ईयर्स के हुए तब वो रिटायर्ड हुए। या तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ही रिटायर्ड एट 62। ओके, ओनली 62 लिख के भी हम फिनिश कर सकते हैं। तो जब किसी एज का इंडिकेट करना हो तो हम एट यूज करेंगे। ओके, ही रिटायर्ड एट 62, ही लर्न टू रीड एट 5। तो ये जो 5 इयर्स की एज है उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको इशारा देने के लिए हमने यहाँ पे एट का यूज किया है। तो एज को डिफाइन करने के लिए हम ये एट का यूज करते हैं। अभी दोस्तों इसका आठवां यूज लेंगे। तो इसका आठवां जो यूज है वो बहुत ही मॉडर्न है, जो कि ईमेल और ऑनलाइन एड्रेस में यूज होता है। जब हमें ईमेल या ऑनलाइन एड्रेस यूज करना हो तो हम ये एट का यूज करें। कि उसका एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग कोई वेबसाइट पे हम जाते हैं तो अक्सर देखते हैं, या तो किसी के विजिटिंग कार्ड में हम देखते हैं कि कॉन्टेक्ट मी एट विजय वडालिया @gmail समथिंग समथिंग। ओके, तो कॉन्टेक्ट मी एट विजय वडालिया @gmail ऐसा भी होता है। मतलब ऐसे कोई ईमेल आईडी है तो वहां पे हम उसको इंडिकेट करने के लिए एट का यूज करेंगे। या तो ऐसी कोई वेबसाइट है उस पर लिखा होगा कि विजिट अस एट www.something something something। ओके, तो कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, विजिट अस एट www.easyenglishwithvijay। ओके, तो ऐसे जब ऑनलाइन एड्रेसेस होते हैं, कोई वेबसाइट होती है या कोई ईमेल होता है, उसको संकेत देने के लिए हम हमेशा एट का यूज करेंगे। ओके, हम उसमें एट का यूज करेंगे। तो इसका नाइन्थ यूज जो है दोस्तों, इसका जो नाइन्थ यूज है वो है विथ नंबर्स, यानी कि कोई नंबर के साथ। ओके, और मेजरमेंट्स। ओके, यानी कि जब कोई मेजरमेंट्स दिखाना हो, जैसे कि कोई कितने डिग्री सेल्सियस है, यानी कोई टेम्परेचर दिखाना है, किसी भी मेजरमेंट को आपको दिखाना हो या किसी नंबर्स को दिखाना हो, तब हम ये एट का यूज करेंगे। जैसे कि द टेम्परेचर वाज सेट एट 350 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कि जो टेम्परेचर है वो सेट किया गया था कितना, 350 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो 350 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको हमने संकेत देने के लिए एट का यूज किया है। ओके, वो 350 डिग्री को दिखाने के लिए हमने
एट का यूज किया है। अभी दूसरा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर बॉयल होता है, कब होता है कि जब उसे इतना तापमान मिलता है, क्या मिलता है कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो विथ नंबर्स यानी कि 100, ओके, या तो मेजरमेंट कि 100 डिग्री सेल्सियस, उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एट का यूज किया है। अभी क्या है दोस्तों कि अवर इंटरेस्ट रेट आर एट 5%। ये क्या है, एक परसेंट है, एक जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसके परसेंटेज है, और यहाँ पे एक डिजिट भी है कि 5। तो नंबर्स प्लस मेजरमेंट यानी कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा, तो अवर इंटरेस्ट रेट आर एट 5%। तो यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए जो 5% है उसको दिखाने के लिए मैंने एट का यूज किया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फुल्ली सेशन, कंप्लीट यूज ऑफ एट। ओके दोस्तों, मैंने बहुत से डायलॉग्स का भी यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, बहुत से डायलॉग मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। और दोस्तों ऐसे ही प्रपोजिशंस, नाउन, प्रोनाउन सभी इंग्लिश को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।